हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बिलोंग करेगा व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक। आपका सिनेरियो होगा जब आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में कैश बुक का। अब इसमें क्या लॉजिक आपको लगाना है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। इसी को आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैश बुक के बैलेंस को कहाँ तक ले जाना है, पासबुक तक ले जाना है। चलिए अब वन बाय वन को ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर रखा है मैंने। क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑन चेकिंग राम कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2014 यू फाइंड द फ्लोइंग। तो यहाँ पे कैश बुक शो एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 16,200। तो ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है जिसको आपको माइनस आइटम में शो करना है। और साथ ही यहाँ पे ध्यान रहे कि करंट अकाउंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? करंट अकाउंट की। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम तो हमें वही गिवन है कि कैश बुक शो एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 16,200। तो इसको मेंशन कीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिएगा 16,200। देन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 500। जो पेमेंट साइड है ना कैश बुक की, मतलब कि पेमेंट साइड मतलब कैश बुक की जो साइड है, क्रेडिट साइड है, वो 500 रुपीज कम शो कर रही है पासबुक की डेबिट साइड से। अब देखिए कैश बुक की क्रेडिट साइड 500 रुपये कम शो कर रही है, तो हमें क्या करना होगा? 500 रुपये और माइनस करने होंगे कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए। तो सेम ही आपको मेंशन करना है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट और 500 रुपीज को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है चेक फॉर रुपीज 13,600 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन द कैश बुक। तो ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, बट उसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो देखिए अब जब करंट अकाउंट का हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा होगा। तो आपको दोबारा प्लस करना होगा। क्या करना होगा? प्लस करना होगा, तभी तो हमारा बैलेंस इक्वल होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट रिकॉर्डेड एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट। तो यहाँ पे प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिए 13,600 रुपीज। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन जिसमें मेंशन है चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 18,800 ड्रॉन एंड एंट्री इन कैश बुक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो चेक था 18,800 का जो कि इशू किया, जो कि कैश बुक में तो हमने शो कर दिया लेकिन पासबुक में तो वो डेबिट शो ही नहीं कर रहा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस हमारा कम शो करेगा और पासबुक का बैलेंस आपका ज्यादा शो करेगा। तो आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक पे ले जाना है, तो 18,800 को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 18,800 को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन थ्रू एंट्री इन द कैश बुक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ये क्या केस है कि चेक डिपॉजिट कराया गया बैंक में 7,500 रुपीज का, जिसको कैश बुक में शो कर दिया गया पर बैंक में वो क्रेडिट अभी तक शो नहीं हुआ। जब हमने कैश बुक में 7,500 रुपीज को डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है। तो इसमें आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो 7,500 को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड और 7,500 को माइनस आइटम में शो कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 150 एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैड नॉट बीन टेकन इन कैश बुक। तो बैंक ने चार्जेस लगाए 150 रुपीज के, तो हमने क्या करा होगा? बैंक के बैलेंस को उसी वक्त क्या कर दिया होगा? पासबुक के बैलेंस को कम कर दिया होगा। पर कैश बुक में वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक पे ले जाने के लिए आपको 150 को माइनस आइटम में शो करना होगा। बैंक चार्जेस लिख के 150 को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद लास्ट हमें गिवन है डिविडेंड ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 420 हैड बीन पेड डायरेक्ट टू द बैंक एंड नॉट एंटर इन द कैश बुक। तो यहाँ पे डिविडेंड आया है, तो ये क्रेडिट हुआ है एक तरह से पासबुक में। अमाउंट 420 रुपीज का क्रेडिट हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया था, हो जाएगा। कैश बुक में अभी कोई एंट्री नहीं हुआ जिससे कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए 420 को आपको प्लस करना होगा। मेंशन कीजिएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक और 420 को प्लस आइटम में शो कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्लस का अमाउंट ज्यादा है। प्लस का अमाउंट कितना है हमारा? यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये पता चलेगा आपको प्लस का अमाउंट है 32,820। अब आपको क्या करना है? आपको माइनस आइटम को प्लस करके 32,820 में से माइनस करना है, तो ये आपका आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा माइनस आइटम में 8,470 रुपीज। तो यहाँ पे प्लस आइटम और माइनस आइटम हमारी इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।